अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ कि मलाई से देसी घी हम कैसे निकाल सकते हैं, वो भी बहुत आसान रेसिपी के साथ एक अनोखे अंदाज में। तो आए चलते हैं हम इसकी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने लिए है 1 किलो मलाई। ये मैंने दूध की बची हुई मलाई ली है, क्योंकि व्यूवर्स बच्चे दूध तो पी लेते हैं लेकिन मलाई शौक़ से नहीं खाते। तो इस तरह से मैंने तकरीबन 15-20 दिन मलाई फ्रीज़र में जमा कर ली थी। और यहाँ पे मैंने लिया है एक फ्लैट सरफेस का पतीला। इसके अंदर हम ये सारी मलाई जो है वो डाल देंगे। ये मैंने आधा घंटे के लिए रख दी थी रूम टेम्परेचर पे आने के लिए, तो ये अच्छे से पिघल गई है। तो व्यूवर्स, बहुत ही आसान अंदाज में आपको मैं ये रेसिपी बताऊंगी कि किस तरीके से हम बची हुई मलाई से ढेर सारा देसी घी निकाल लेंगे और हमारा पतीला भी नहीं जलेगा। यहाँ पे मैंने तकरीबन 2 कप पानी लिया है, वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। और अपने बर्तन को हमेशा हमें अच्छे से साफ़ करना है, कोई भी रिस्क का ज़र्रा हमें ज़ाया नहीं करना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने अपने पतीले को चूल्हे पे रख दिया है बहुत ही तेज़ आंच पे, ताकि हमारी जो मलाई है वो बिल्कुल दूध की फॉर्म में आ जाए, एकदम बिल्कुल लिक्विडी हो जाए। और हम साथ में इसको चमचे से या स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे ताकि ये जले ना। तो ये देखिए व्यूवर्स, मलाई हमारी मुकम्मल तौर पे पिघल चुकी है, अच्छे से आपको वीडियो में दिख रहा होगा। अब हम इसकी फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और अब हम इसको रख देंगे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए। तो फिर मिलते हैं 1.5 से 2 घंटे के बाद। तो ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से ये हमारी मलाई जो है वो ठंडी हो चुकी है। ये देखिए व्यूवर्स, इसके ऊपर देसी घी आ गया है, आपको येलो येलो नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमें 1 अदद गिलास लेना है जो कि लंबा होना चाहिए। अगर आपके पास स्टील का गिलास हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन हमने यहाँ पे प्लास्टिक का लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि ये गिलास भारी हो जाए। और इसको हम बिल्कुल जितना कॉर्नर पे हो सके उतने कॉर्नर पे इसको हम रख देंगे। इस तरह से हमें इसको सेट कर देना है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब हमें इसको फ्रिज में रख देना है 5 से 6 घंटे के लिए, या तो फिर हम इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने इसको 7 से 8 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और हमारी मलाई के ऊपर जो घी की लेयर आई है वो बिल्कुल अच्छे से जम गई है। हमें गिलास को एहतियात से घुमा के इस तरीके से निकालना है। ये देखें व्यूवर्स, कितनी मोटी लेयर जो है हमारे देसी घी की मलाई के ऊपर आ चुकी है। हमारी मलाई जो है वो घी में कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैंने एक छोटा पतीला लिया है, इसको इस तरीके से थोड़ा सा टिल्ट करके इसका जो एक्सेस वाटर या दूध आप इसे कह लें वो हम इसमें से निकाल लेंगे। चमचे की मदद से भी हम इस तरीके से इसको एहतियात से निकाल सकते हैं। तो ये देखें व्यूवर्स, सारा जो खोया और एक्सेस वाटर हमने जो इसमें शामिल किया था वो इस तरह से अलग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक स्पून की मदद से हम इसके ऊपर जो एहतियात से लेयर है देसी घी की, उसको एक दूसरे पतीले में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, बाकायदा देसी घी के प्रॉपर कतले निकल रहे हैं और ये इतना अच्छा लग रहा है। ये स्टेप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। तो ये देखें व्यूवर्स, हमारे पास देसी घी के कतले आ गए हैं। अब हम इसको पिघला लेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास खोया बचा है इसको हम छान के एज अ खोया अपनी डिज़र्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम इसको रख देंगे दरमियानी आंच पे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा घी पिघल जाए और अगर इसमें कोई भी एक्सेस लस्सी या मलाई का कोई पार्टिकल है तो वो जल जाए। तो व्यूवर्स, ये देखिए घी जो है वो मुकम्मल तौर पे पिघल चुका है। इसके ऊपर कुछ लस्सी के पार्टिकल्स हैं, तो इसको हमें पकाते रहना है दरमियानी आंच पे, ताकि जो भी एक्सेस इसके अंदर कच्चापन है, लस्सी है या मलाई का कोई पार्टिकल है, वो अच्छे से जल जाए। तो ये देखिए व्यूवर्स, अच्छे से इसके अंदर देसी घी जो है वो पक चुका है हमारा और जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स थे वो जल चुके हैं। तो अब हम इसको रख देंगे आधे घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे आने के लिए।
तो ये देखें व्यूवर्स, देसी घी जो है वो अच्छे से ठंडा हो गया है हमारा, और ये जो एक्स्ट्रा इसके अंदर पार्टिकल्स थे वो जल गए हैं। तो इस इजी रेसिपी के साथ आप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल ही थोड़ा सा आपका जो है वो पतीला गंदा होगा और आपका जो खोया है वो ज़ाया भी नहीं होगा। अब हम इसको एक कांच के जार में छन्नी की मदद से छान लेंगे और हमारा फ्रेशली होममेड देसी घी तैयार हो चुका है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और मेरी रेसिपीज़ ट्राई करके मुझे बताया करें कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो चलें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।